हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। इसके दोस्तों मैं 2 से 3 पार्ट बनाऊंगा। इस वाली वीडियो में आपको मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान बताऊंगा किसे कहते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा समायोजन किसे कहते हैं, भग्नाशा किसे कहते हैं, मानसिक द्वंद्व किसे कहते हैं, तनाव किसे कहते हैं। उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा रुचि किसे कहते हैं, थकान किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके जनक की। तो इसके जनक की हम बात करें दोस्तों, तो इसके जनक है दोस्तों C.W. बियर्स। अब C.W. बियर्स की दोस्तों एक पुस्तक है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछे कि ये वाली पुस्तक आई कब थी दोस्तों, तो ये आई थी 1908 में। ये पूछे इसके जनक कौन है, तो C.W. बियर्स हैं। दूसरी बात, इसका जो मुख्य उद्देश्य था मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को लाने का, तो अस्पतालों में पागलों की दशा में सुधार करना। ठीक है दोस्तों, अब इसके अर्थ की हम बात करें दोस्तों तो थोड़ा समझेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान किसे कहते हैं। देखो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ मस्तिष्क को स्वस्थ रखने से है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने से है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध शरीर से होता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य का संबंध मस्तिष्क से होता है, जिसमें मस्तिष्क को स्वस्थ एवं निरोग रखने के नियम या उपाय बताए जाते हैं। समझना दोस्तों, अगर उसने पूछा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको लगाना है C.W. बियर्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अगर उसने पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक कौन है, C.W. बियर्स, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। अगर ये पूछे ये पुस्तक आई कब थी, तो 1908 में आई थी। अगर ये पूछे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो अस्पताल में पागलों की दशा में सुधार करना, यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी मानसिक रूप से पीड़ित होकर पागल हो जाते हैं, उनकी दशाओं में सुधार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का। यानी इसका मुख्य उद्देश्य, इसको लाने का मुख्य उद्देश्य, इसका जो मुख्य कार्य वो क्या है, अस्पतालों में पागलों की दशा में सुधार करना। अब इसके अर्थ की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ मस्तिष्क के स्वस्थ रखने से है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध शरीर से होता है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ मस्तिष्क से होता है, जिसमें एक व्यक्ति को मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए नियम या उपाय बताए जाते हैं। यानी कि आप अपने मस्तिष्क को और स्वयं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। इसके जनक की बात करें तो C.W. बियर्स है, ये इनकी पुस्तक इसका मुख्य उद्देश्य। आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो से मिल जाएगा 2 क्वेश्चन तो बस आपको, उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 मिलेंगे। यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के दोस्तों मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्ट हैं। अब आगे चलते हैं। अगर दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गुड की। इंपोर्टेंट डाले ना दोस्तों इसको, देखो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आधुनिक शताब्दी का लोक हितकारी विज्ञान माना जाता है। विज्ञान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। देखो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ मानव कल्याण से होता है। जिसमें व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित सूचनाएं प्रदान की जाती है। ये इसकी 2 डेफिनेशन दोस्तों, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। गुड ने कहा है
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आधुनिक शताब्दी का लोक हितकारी विज्ञान माना जाता है। यानी वर्तमान में सबसे ज़्यादा व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित हो रहा है, एक उसे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। यानी छोटी छोटी बातों को दिमाग पर ले जाता है और ज़्यादा सोचता रहता है, पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसको दूर करने के लिए किसको लाया गया था? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को। अगर कोई बच्चा किसी ज़्यादा गहरी सोच में, अगर उस सोच को जान लिया जाए और उस सोच को दूर कर लिया जाए तो वो ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएगा और पागलों की तरह नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति, जैसे इसमें बताया है कि बच्चा ज़्यादा सोच क्यों ना, ज़्यादा परेशान किस बात से हो रहा है, ऐसी कौन सी बात है और इसको स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, इसके माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, ये सारी बातें किस में सिखाई जाती हैं? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में कही जाती हैं। क्रू एंड क्रू ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ मानव कल्याण से होता है। यानी जब व्यक्ति के कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एक ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, उसको हम पहचान लेते हैं तो उसका कल्याण हो जाएगा, यानी वो डिप्रेशन में जाएगा। जबकि मैंने इसका उद्देश्य ये बताया था कि अस्पताल में पागलों की दशा में, जो पागल व्यक्ति होते हैं उनकी दशा में जो सुधार करना होता है वो क्या कहलाता है? हमारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। आप इसको नोट कर लें। फिर इसके विशेषताओं से चलते हैं। इसके क्वेश्चन विशेषताओं से बहुत बनता है। जब भी इसका क्वेश्चन विशेषताओं से बनेगा तो या तो ये पूछेगा निम्न में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की विशेषता है, तो 3 अपोजिट होंगी और 1 सही होगी, यानी 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। ये पूछ सकता कौन सा नहीं है, तो 3 पॉजिटिव होंगी और 1 नेगेटिव होगी, ऐसे आता है। आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसकी विशेषता, यानी एक अच्छे व्यक्ति की विशेषता है। यानी इसके द्वारा व्यक्ति में क्या क्या किया जा सकता है? देखो, पहला, व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। ठीक है दोस्तों। दूसरा, व्यक्ति के मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के उपाय बताना। तीसरा, व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना को जागृत करना। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्ति में स्वयं के प्रति और समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, व्यक्ति में एक अच्छे नागरिक गुणों का विकास करता है। ये इसकी विशेषता है। पहला, आत्मविश्वास की भावना जागृत करना, उसे ये बताना कि तुम ये कार्य कर सकते हो, कुछ नहीं हो सकता, आप इतना प्रेशर मत लेके अपने दिमाग में इतना प्रेशर मत डालिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का उपाय बताना कि आप ये काम मत करिए, इससे काम करोगे तो आपका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट होगा, इस काम को करिए तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा। ये हुआ। आत्मसम्मान की भावना को जागृत करना, जब व्यक्ति कई बार किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका माइंड थोड़ा प्रेशर में होता है, डिप्रेशन में जाने के पूरे चांस रहते हो, डाइवर्ट होने के पूरे। उस टाइम उसे ये कहना कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, और स्वयं के प्रति उसे भावना जागृत करनी है। सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास करना। स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, जब कोई व्यक्ति अगर किसी गलत कामों में पड़ता है, उसका माइंड थोड़ा प्रेशर में आता है, तो उसे स्वयं के प्रति नहीं आप ये काम कर सकते हो, समाज के लिए आप ये अच्छे एक सदस्य हो, इसके प्रति उन्हें दृष्टिकोण उत्पन्न करना। दृष्टिकोण विचार, जो उसकी भावना धारणा है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, व्यक्ति में अच्छे नागरिक गुण। जब आपका माइंड एक अच्छा तरह से कार्य करेगा तो आप एक अच्छे नागरिक की तरह कहलाएंगे। ये कौन कराता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। आप इसको नोट करिए। फिर इससे चलते इसके पहलू पर। इसके पहलू को दो भागों में बांटा गया, आंतरिक और बाह्य। आगे चलते दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं इसके पहलू। इसके दो पहलू हैं। पहला, आंतरिक पहलू। देखो समझ लो, इस पहलू में एक व्यक्ति को स्वयं को और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के उपाय जाते हैं, जिससे वह समाज में समायोजन कर सके। मैं अभी समझाता हूं दोनों को, पहले दूसरा और लिख दूं। दूसरा होता है बाह्य पहलू। देखो इस पहलू में एक व्यक्ति को बाह्य रूप से प्रताड़ित किया जाता है और उसमें
असमायोजन की भावना को विकसित किया जाता है। अब समझना दोनों पहलू कैसे। जब हम आंतरिक पहलू की बात करते तो हम स्वयं से बात करते कि हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। अगर हम ये कार्य करेंगे तो हमारे माइंड में, हमारे पूरे शरीर में ये परिवर्तन आएगा। अगर इस कार्य को करेंगे तो इससे नेगेटिव आएगा, इससे पॉजिटिव आएगा। यानी सारे निर्णय यहाँ पर आंतरिक पहलू में हमें लेने पड़ते। मैंने लिखा है इस पहलू में एक व्यक्ति को स्वयं को और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने और रखने के उपाय बताया जाए जिससे वो समाज में समायोजन करे, एक अच्छा नागरिक बन सके। बाह्य पहलू होते हैं जो हमें बाहर से टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि तूने ये कैसे कर दिया, चाहे उसने तो आपने किया ही नहीं किया हो। लेकिन बाह्य रूप से जो हमें एक सजा के रूप में मिलती है, एक कष्ट के रूप में जो हमें मिलता है, वो किस में आता है, इसमें आता है। और यहाँ पर आपको ये फील कराया जाता है कि आप इस समाज के लिए नहीं बने हैं। जब आपको ये फील कराया जाएगा तो आप में असमायोजन की भावना उत्पन्न होगी, यानी आप किसी समाज में समायोजन नहीं कर पाएंगे। आप इसको नोट कर लें। फिर इसके उपागम चलते हैं। उपागम, अब आते हैं दोस्तों इसके उपागम। देखो उपागम की बात कर लें या हम अन्य पहलू की बात कर लें, ठीक है, जो मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, यानी इससे संबंध रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समायोजन की। दूसरे की बात करते हैं हम तनाव की। नेक्स्ट बात करते हैं हम भग्नाशा की। नेक्स्ट बात करते हैं हम रुचि की। नेक्स्ट बात करते हैं हम थकान की। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक द्वंद्व की। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुंठा की। इन सबका संबंध किससे होता है? मानसिक स्वास्थ्य से होता है। किससे होता है दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य से। समायोजन भी करेंगे तो हम अपने मस्तिष्क के आधार पर करेंगे। तनाव भी हमारा आएगा, हमारी ऐसी कोई आवश्यकता जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो हमें तनाव उत्पन्न होता है। भग्नाशा, जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, बार बार उसमें असफल हो रहे हैं तो हम लक्ष्य से दूर भाग जाते हो, भग्नाशा कहलाते हैं। रुचि, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उसको देखकर आकर्षित होते हैं या हमारा लगाव होता है तो हमारी रुचि कहलाती है। थकान दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक मानसिक। जब कोई हम कार्य करते करते थक जाएं तो किसमें आती है? थकान। मानसिक द्वंद, जब दो परिस्थितियाँ समान हो और उनमें से किसी एक को हमें चुनना हो, लेकिन छोड़ना हमें किसी एक को भी नहीं है, लेकिन पसंद दोनों, लेकिन मिलेगी एक ही, उस टाइम हमें ये लगता है कि हम किसको एक्सेप्ट करें, तो मानसिक द्वंद होता है। कुंठा एक जेलसी होती है, यानी जब आप किसी व्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हो वो आपसे दूर चला जाता है तो आप उसके प्रति कुंठा हो जाती है कि नहीं ये तो बेकार है। ये सब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और आज की वीडियो में आपको कंपलसरी 2 से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इनको नोट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।